नमस्ते दोस्तों। तो आज यूपीएससी 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और जतिन पाराशर की 605 जिनकी रैंक है उनकी हम आज कॉपी की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य की, इनका हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो इनके जो नंबर आए थे वो 132 नंबर थे और उनकी जो बताया कि अच्छे उत्तर हैं और शेष उत्तरों को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। भूमिका निष्कर्ष लेखन ठीक है और भाषा प्रवाह ठीक है, उत्तरों का प्रस्तुतन ठीक है, इन्होंने चेक करके बताया था। तो इनका एक क्वेश्चन था सिद्ध साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। तो इन्होंने एक कैसे बताया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिद्ध साहित्य बोला तो सिद्धों के बारे में इन्होंने पहले चर्चा कर दी, इंपॉर्टेंट जो भी था उसको अंडरलाइन किया है। और राहुल सांकृत्यायन इनके बारे में क्या बोला इन्होंने ये भी जानकारी दे दी थी। किसी की तुलना कर देना अच्छी बात है और अगर कोई इंपॉर्टेंट शब्द है तो उसको अंडरलाइन करना भी चाहिए। और उसके पश्चात है कि संक्षिप्त रूप में देखा जाएगा ना, तो 2-4 एग्जाम्पल दे दिए और जो भी एग्जाम्पल देना वो ब्लैक पेन से देना चाहिए, ठीक है ना। ब्लैक पेन से दे देना, मुख्य लाइन को अंडरलाइन करना और साफ साफ खुले खुले लिख के ये चेक कर दी। ये चेक की हुई है कॉपी, जितेंद्र पराशर की कॉपी है, सॉरी। आगे जब चलेंगे हम तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आगे ये जैसे तीसरा क्वेश्चन देख लें कि राजस्थानी हिंदी के बारे में बोला, तो सबसे पहले मैपिंग कर लो आपने। इन्होंने मैपिंग क्या कर ली, जो मुख्य लाइन है उनको अंडरलाइन आप कर लो, कहाँ कहाँ क्षेत्रों में पाई जाती है। राजस्थानी के बारे में जो भी चर्चा करनी थी प्रवादी और प्रभावशाली रूप से, और यहाँ अच्छा पेज प्रिंट हो नहीं पाया, ठीक है ना। तो ये पहाड़ी हिंदी के बारे में बात की, तो पहाड़ी हिंदी में उन्होंने मैपिंग कर ली, ठीक है ना। मुख्य जो चीज़ थी उनकी विशेषता डब्बे में बंद करके बता दी, 4-5 विशेषता होती है, 5 विशेषता बता दी। व्याकरणिक विशेषता बतानी होती है तो व्याकरणिक विशेषता बता दी और अंत में जो है थोड़ा निष्कर्ष दे दिया और ये हो गया। जैसे क्वेश्चन ये है कि देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास में काशी नागरिणी प्रचार सभा का क्या योगदान था। तो इसमें समिति क्या थी, समिति का इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें मतलब किस प्रकार जो शब्द एक जैसे होते हैं उनको किस प्रकार बताना होता है या महत्वपूर्ण लाइनों को अंडरलाइन करना होता है, बहुत ही अच्छे से बताया हुआ। लेकिन ये अपेक्षित आंसर न होने और गहराई कम होने की वजह से इनको नंबर भी थोड़े कम मिले हैं। देवनागरी लिपि की मानकीकरण के प्रयासों के बारे में जो चर्चा की गई थी उसे भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताने, जो व्यक्तिगत प्रयास क्या हुए थे, व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास किए थे, अन्य व्यक्तिगत प्रयास क्या थे, संस्थागत प्रयास क्या थे, संस्थागत प्रयास इन्होंने बताने की कोशिश की। और जब अन्य व्यक्तियों का प्रयास होता है तो उनको आपने कम शब्दों में जैसे कैसे भर भर के विचार देने होते हैं वो यहाँ जतिन पराशर जी से आप सीख सकते हो। इस प्रकार इन्होंने जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ये 3 पेज में आंसर लिख देते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, इसलिए 20 में से 12.5 नंबर भी मिल गए इनको। और व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग पे बात करनी थी तो उन्होंने वो भी अच्छे से यहाँ बता दी है। इस प्रकार ये कॉपी आप पूरी देख सकते हो, दृष्टि साइट से पड़ी होगी, मैंने वहाँ से ली है, ठीक है। संक्षिप्त में मैंने यहाँ पे आपको वीडियो बताने की कोशिश की है जतिन पराशर जी का। धन्यवाद दोस्तों।